आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं इंडियन इकोनॉमी, संघ लोक सेवा आयोग के लिए, भारत की सभी राज्यों की लोक सेवा आयोग के लिए और खास तौर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बीईओ, आरओ और यूपीपीसीएस के लिए। यहाँ पे मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्या, CRR। ये टॉपिक किस चैप्टर में आता है? तो ये टॉपिक आता है बैंकिंग एवं मनी वाले चैप्टर में। अब आपको मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ कि मान लीजिए मैं एक बैंक हूँ, मान लीजिए मैं क्या हूँ, एक बैंक हूँ। मेरे पास 100 रुपये कुल जमा राशि है, मतलब मेरे पास आज की डेट में 100 रुपये है और मैं एक बैंक हूँ। आप मेरे पास आते हैं कि सर मुझे पैसा चाहिए, तो क्या मैं अपने पूरे 100 रुपये आपको उधार दे दूंगा? नहीं, कुछ न कुछ पैसा मैं अपने लिए बचा के रखूंगा। तो कुछ न कुछ रिजर्व बैंक अपने पास रखता है, पूरा पैसा नहीं बांट देता कि लोन पे पूरा पैसा बांट दिया। अब एक बैंक के पास 1000 करोड़ है तो 1000 करोड़ पूरा नहीं लोगों को दे देगा कि लो सब लोग करो। क्यों? क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसके पास कहाँ से आएगा? तुरंत तो लोन वापस कोई चुका नहीं सकता, इसलिए बैंक कुछ पैसा रिजर्व में रखती है। ठीक, कुछ पैसा अपने पास और कुछ पैसा आरबीआई के पास। तो CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? बैंकों की जो कुल जमा राशि है, ध्यान से सुनिएगा, बैंकों की कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत बैंकों को आरबीआई की चेस्ट में रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? रीजन बताऊंगा। हिंदी में क्या कहे, बैंकों की कुल जमा राशि, मान लीजिए एसबीआई के पास 3000 करोड़ है, तो इसको इस पूरे पैसे का कुछ हिस्सा किसके पास रखना पड़ेगा? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेस्ट में रखना पड़ेगा। चेस्ट का मतलब उनके लिए रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये किसके पास रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास। अच्छा, आरबीआई को क्यों जरूरत है हर बैंक से पैसा ले रहा है, क्यों लेता है? मैं आपको ये बता दूं, पहले इंग्लिश में बता देता हूं। इट इज द रेशियो ऑफ कैश विच इज केप्ट विथ आरबीआई टू टोटल डिपॉजिट। जितना पैसा जमा है उसका कुछ पैसा आपको कहाँ रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए अगर आपने कुछ पैसा, खास तौर से जब त्योहारी आती है भारत में, तो त्योहारी के टाइम पे लोग नकदी बहुत सारा निकालते हैं। एक दिन में 20-20 लाख लोग निकालना शुरू हो जाते हैं। तो अगर बैंक के पास इमरजेंसी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसी चीज़ का पैसा बैंक यूज़ करती है, इससे निकालती है। मतलब रन आउट होने से बचने के लिए बैंक कुछ पैसा कहाँ रखती है? आरबीआई के पास रख देती है। तो CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, मतलब वो पैसा जो कि हर बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है रिजर्व के तौर पे। क्यों रिजर्व के तौर पे? किसी दिन झटके में ज़रूरत पड़ गई तो तुरंत आरबीआई से ले ले, इसीलिए याद रखिएगा। तो भारत में जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, जितनी भी बैंक हैं, याद रखिएगा, जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है, सभी कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई के साथ CRR बनाना होगा। मतलब ये सारी बैंकों पे अप्लाई होता है, याद रखिएगा, सभी कॉमर्शियल बैंक पर। अब जो प्राइवेट बैंक हैं, क्या उनको रखना पड़ेगा? बिल्कुल, उनको भी CRR। जितनी भी स्थानिक यानी निजी क्षेत्र की बैंक हैं, जितनी भी सहकारी बैंक हैं, अब याद रखिएगा, सहकारी बैंक और निजी क्षेत्र यानी स्थानीय क्षेत्र की जितनी भी बैंक हैं, वो चाहे अपने पास रखें चाहे आरबीआई के पास रखें, लेकिन उनको कितना क्या बनाना ज़रूरी है? कैश रिजर्व रेशियो बनाना ज़रूरी है, यानी कुछ प्रतिशत अपने जमा राशि का रखना ज़रूरी है। सिंपल समझ गए ना? अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत हर बैंक को आरबीआई के साथ रखना ज़रूरी है, आरबीआई के पास रखना ज़रूरी है। उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये कैसे निकाला जाता है? सिंपल तरीका है। देखिए, CRR क्या होता है? कैश आरबीआई के पास जो रखा है, टोटल डिपॉजिट बैंक के पास कितना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बैंक के पास 100 रुपये है, एक बैंक के पास कितना है? 100 रुपये है, और उसको कितना रुपए रखना है आरबीआई के पास? 2 रुपये आरबीआई के पास रखना है। ध्यान से सुनिएगा, एक बैंक के पास कितना है? कोई भी बैंक उठा लीजिए, 100 रुपये है, उस 100 रुपये में से उसको 2 रुपये किसके पास रखना? आरबीआई के रूप में रिजर्व रखना है आरबीआई के पास। तो CRR कुल कितना हो जाएगा? 2/100 यानी 2%। तो CRR कितनी वैल्यू की होगी? 2%। टोटल 100 रुपये था, उसका 2 रुपये आरबीआई के पास जमा करना है, तो CRR कितना हो गया? 2%, याद रखिएगा। ठीक है, अब बैंक कितना लोन दे सकती है? तो 100 में से 2 हटा दीजिए, टोटल जो बैंक लोन दे सकती है वो है 98 रुपये आउट ऑफ 100। ठीक है ना? अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज़ें। यहाँ पे 2% है, वहाँ पे 3% है, मतलब CRR इस समय कितना है? तो 4.5% है। इस समय भारत में कैश रिजर्व रेशियो सभी बैंकों को कितना मेंटेन करना है? 4.5%। ठीक है ना? याद रखिएगा, ये पैसा किसके रूप में है? कैश रिजर्व रेशियो। वो पैसा जो क्या कर सकते, कहाँ रखना है? आरबीआई की चेस्ट में, आरबीआई में जमा करना है कुल डिपॉजिट का। ठीक है ना? वही होता है CRR। अब CRR बढ़ने से क्या होगा? मान लीजिए कैश रिजर्व रेशियो CRR की वैल्यू बढ़ गई। जैसे ही CRR की वैल्यू बढ़ जाती है तो ये बताइए, बैंक के पास पैसा ज़्यादा है लोन देने के लिए, कम है? जैसे मैं कहता हूँ CRR को अगर आरबीआई ने कह दिया कि मान लीजिए आज की डेट में है CRR 4.5%। ठीक,
आरबीआई कहती है कि आज से सीआरआर 4.5 से बढ़ के 5.5% हो गया। इसका मतलब कैश रिजर्व रेशियो बढ़ गया। अब बैंकों को 100 रुपये में से कितना रुपए रखना पड़ेगा? 550 मतलब 5.5 रुपये किसके पास रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास। तो लोन देने के लिए बैंकों के पास कम बचा कि ज़्यादा बचा? कम बचा ना। अगर भाई अमाउंट बढ़ जाएगा, सीआरआर बढ़ जाएगा, तो बैंकों को ज़्यादा पैसा आरबीआई में रखना पड़ेगा, तो लोन कम दे पाएंगे। याद रखिए, जब लोन कम दे पाएंगे तो ये इसका मुद्दा है, बैंकों के पास लोन के लिए कम दे पाएंगे बैंक। और अगर सीआरआर की वैल्यू घट जाएगी तो बैंकों के पास अपने पास भाई कैश रिजर्व रेशियो की वैल्यू अगर घट जाती है तो बैंक ज़्यादा लोन दे सकते हैं ना। ज़्यादा लोन देंगे तो मार्केट में ज़्यादा लोन, मतलब ज़्यादा लोन का मतलब ज़्यादा पैसा मार्केट में चला जाएगा ना। तो ये होगा क्या है, लोन के साथ क्या हो सकता है जब सीआरआर बढ़ता है या घटता है। ठीक है ना, सीआरआर बढ़ेगा, सीआरआर को अगर बढ़ा रहे हैं तो लोन कम देंगी बैंक, और सीआरआर अगर घट रही तो लोन ज़्यादा दे सकती हैं बैंकें। ये अंतर होता है सीआरआर का। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये सारी वीडियो टॉपर्स कोड पे है, वहाँ पे आप इसका टेस्ट भी ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये है सीआरआर का सिंपल कॉन्सेप्ट।